11वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे देवगण, आप दक्ष प्रजापति के घर जाएं एवं उन्हें चंद्रमा के कल्याण हेतु प्रसन्न करें, जिससे वह पूर्ण हो जाए। चंद्रमा के पूर्ण होते ही संपूर्ण जगत स्वस्थ हो जाएगा, आपको भी शांति प्राप्त होगी तथा औषधियों की उत्पत्ति होगी। तब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर प्रसन्न मन से इंद्र के नेतृत्व में देवगण दक्ष के निवास पर गए। वे सभी देवता मुनिवर दक्ष प्रजापति के सम्मुख यथोचित क्रम से उपस्थित हुए, उन्हें प्रणाम किया और मधुर वाणी से बोले, हे ब्रह्मन, अत्यंत दुखी तथा पीड़ित हम सब पर आप प्रसन्न होइए। हे महान बुद्धि वाले, इस समुपस्थित शोक सागर से हमारा उद्धार कीजिए। परमात्मा का सृष्टि करने वाला जो ब्रह्मा नामक रूप है, आप उसी के अंशभूत हैं, परम ज्योति हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत की रक्षा तथा प्रजा का पालन करने के कारण आप दक्ष प्रजापति कहे जाते हैं। आप योगेश भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जगत में दक्ष, कुशलात्माओं में दक्ष, आत्मा के हित साधन में तेज महात्मा दक्ष, तुम्हें नमस्कार है। नियंत्रित इंद्रियों वाले योगी जन निरंतर जिसका चिंतन करते रहते हैं, जो सारे तत्व से भी सारभूत अर्थात परम सार तत्व है, जो योगियों के भी आचरण पर विजय प्राप्त कर पारंगतों के भी परम स्थान है, उन आदि और अंत से रहित शाश्वत सामर्थ्यवान परमात्मा दक्ष को बारंबार नमस्कार है। उन देवताओं के वचन सुनकर प्रसन्न मुख दक्ष प्रजापति इंद्र को मुख्य रूप से संबोधित कर बोले। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, हे महाबाहु इंद्र, आप लोगों पर दुख कहाँ से आ गया? हे विभो, आप अपने दुख का कारण बताइए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। या आप लोगों का दुख दूर करने के लिए मुझे क्या करना है? यदि मैं कर सकूँगा तो वही करूँगा जो आपके लिए हितकर हो। महात्मा दक्ष के वचनों को सुनकर देवराज इंद्र तथा अग्निदेव ने उस मुनिवर से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आज निशापति चंद्रमा क्षीण हो गया है। उसके क्षीण होने से सभी औषधियाँ नष्ट हो गई हैं और उनकी हानि यज्ञ की हानि का कारण हो रही है। यज्ञ के नष्ट होने से वृष्टि के अभाव से सारी प्रजा किसी महान दुख को प्राप्त कर भूख एवं भय से भयभीत हो नष्ट हो गई है। हे ब्रह्मन, यह रात्रिपति चंद्रमा का क्षय जो आपके क्रोध के कारण हुआ है, वह इस समय संपूर्ण जगत के अभाव का कारण हो रहा है। हे विप्रो में श्रेष्ठ, आज तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखी या विनष्ट न हो, भले ही वह स्थावर या गगनचर पक्षी आदि ही क्यों न हो, अर्थात सभी दुखी हैं। आज न यज्ञ हो रहे हैं, न तपस्वी जन तपस्या कर रहे हैं। भोजन के दुख से शोभा रहित तथा भयभीत संपूर्ण प्रजा नष्ट हो रही है। इस प्रकार के विप्लव की दशा के कारण जब तक रसातल से ऊपर आकर दैत्य हमें बाधा न पहुंचाए, तब तक आप हमारा उद्धार कीजिए। हे दक्ष, आप प्रसन्न होइए तथा तपस्या के बल से चंद्रमा को पूर्ण कर दीजिए। चंद्रमा के पूर्ण होने पर संपूर्ण जगत अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेगा। इस पर दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं, निशापति चंद्रमा के शाप के कारण जो मेरा यह वचन हुआ है, वह किसी भी उपाय से झुटलाया नहीं जा सकता। किंतु मेरा वचन जिस उपाय से भी पूर्णतः झूठा ना हो, चंद्रमा भी विद्धि को प्राप्त हो, वैसा उपाय देखा जाए, विचारा जाए। यहाँ यह उपाय दिखता है कि आधे महीने एक पक्ष में चंद्रमा क्षय को प्राप्त हो तथा आधे महीने स्वकीय पत्नियों के साथ समान वर्ताव करते हुए वृद्धि को प्राप्त हो। उन प्रजापति के उस वचन को सुनकर सभी देवगण वहाँ गए जहाँ उस समय चंद्रमा थे।
मुनिवर दक्ष द्वारा इस प्रकार के वचन कहे जाने पर वे देवगण प्रसन्नतापूर्वक पत्नियों के सहित चंद्रमा को साथ लेकर ब्रह्मा के भवन में गए। वहां जाकर उन महापुरुषों ने जो कुछ दक्ष प्रजापति द्वारा कहा गया था वही सब परमात्मा ब्रह्मा से कहा। तब देवताओं के मुंह से दक्ष की कही हुई बात सुनकर उन्हीं देवताओं के साथ ब्रह्मा चंद्रभाग नामक विशाल पर्वत पर गए। वहां जाकर देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा ने प्रजा के हित की कामना से श्वेत किरणों वाले चंद्रमा को ब्रह्लोहित सरोवर में स्नान कराया। भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले जगत गुरु पितामह ब्रह्मा ने इस कार्य हेतु उपर्युक्त परिपूर्ण सरोवर का पहले ही निर्माण कर लिया था। उस ब्रह्लोहित नामक सरोवर में स्नान किए प्राणियों को सदैव आरोग्य एवं दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। वहाँ स्नान किए हुए चंद्रमा के शरीर से पूर्व में वर्णित रूप में राज्यलक्ष्मा नामक रोग तत्काल बाहर निकला। चंद्रमा के शरीर से निकलते ही राज्यलक्ष्मा ने जगतपति ब्रह्मा को प्रणाम किया और उनसे पूछा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? हे लोकेश, मेरे अनुरूप स्थान, पत्नी तथा सनातन कार्यों का आप निर्देश कीजिए, क्योंकि आप संसार के रचयिता हैं। ब्रह्मा ने चंद्रमा के शरीर से निकले अमृत से युक्त होने के कारण पुष्ट शरीर वाले उस राज्ययक्ष्मा को तथा अमृत के अभाव से क्षीण चंद्रमा को देखकर उसे दोनों हाथों से पकड़ा। तत्पश्चात उसे पर्वत पर निचोड़कर राज्ययक्ष्मा के शरीर से अर्क की भांति अमृत निकाल लिया। जो निचड़े अमृत बिंदु थे उन्हें ब्रह्मा ने शीघ्र ही क्षीर सागर के मध्यवर्ती जल में एकांत स्थान में डाल दिया। चंद्रमा की जो कलाएं पहले क्षीण हो गई थी, उन्होंने वह क्षीर सागर में पड़े हुए अमृत की बूंद बूंद से उन कलाओं के ग्रहण को चूर्ण कर लिया। चंद्रमा एक काल मात्र ही अवरिष्ट रह गए थे। पहले उनकी जो 15 अमृत युक्त कलाएं थी, राज्ययक्ष्मा के संसर्ग से वे क्षीण हो गई थी। वे पीड़ा के कारण राज्ययक्ष्मा के गर्भ में चूर्णीभूत हो गई थी। चंद्रमा का तेज, ज्योत्सना तथा अमृत निबद्ध जो शरीर था, वह तीनों भागों में बंटकर राज्ययक्ष्मा के गर्भ में स्थित हो गया था। ज्योति अर्थात तेज राज्ययक्ष्मा के गर्भ में चूर्ण हो गई तथा ज्योत्सना उसी में लीन हो गई तथा समस्त सुधा द्रव रूप में यक्ष्मा रोग के गर्भ में स्थित हो गई। जब ब्रह्मा ने यक्षा के भीतर से अमृत को निचोड़ जब ज्योत्सना, अमृत एवं ज्योति तीनों ही उसके अंदर से बाहर आ गए, तब विधाता ने उन सभी को क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात सभी देवता पर्वत को छोड़कर स्वयं तेजी से वहां गए। अमृत कला के चूर्ण तथा ज्योत्सना को भी क्षीर सागर के जल में धोकर वे शीघ्र ही उन तीनों को लेकर पर्वत पर लौटकर आ गए। ब्रह्मा ने क्षीर सागर से चंद्रभाग पर्वत पर पहुंचकर कलाओं से चूर्ण, ज्योत्सना और अमृत को देवताओं के मध्य स्थान में निवेशित कर दिया। उन देवताओं के मध्य में स्थित ब्रह्मा उन तीनों को स्थापित कर राज्ययक्ष्मा को स्थान आदि का निर्देश देते हुए बोले, हे राज्ययक्ष्मा, जो व्यक्ति सदैव रात, दिन या सायंकाल स्त्रियों में आसक्त हो, सुरत का सेवन करता हो, तुम उसमें निवास करो। जो सर्दी, जुकाम, श्वास कास से युक्त होने पर भी निरंतर मैथुन कर्म करे, वही तुम्हारे प्रवेश करने योग्य हैं। श्लेष्मा से युक्त उस प्रकार का व्यक्ति भी तुम्हारे प्रवेश के योग्य है। तुम्हारे ही समान गुणों वाली मृत्यु की जो कृष्णा नामक पुत्री है, वह तुम्हारी पत्नी होकर निरंतर तुम्हारा अनुगमन करेगी। क्षीण करना तुम्हारा मुख्य कर्म होगा, उसे तुम अपना उद्दिष्ट कर्तव्य बना लो।
तुम चंद्रमा को छोड़कर शीघ्र ही जहाँ चाहो चले जाओ। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार विदा किया हुआ राजयक्ष्मा नामक महान रोग देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धान हो गया। उस महारोग के अंतर्धान हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने चंद्रमा को 15 कलाओं से बढ़ाकर उसे संपूर्ण कर दिया। आत्मभू ब्रह्मा ने उन क्षीर सागर से ढले हुए अमृत से पवित्र ज्योत्सना और कला के चूर्णों से चंद्रमा को पहले के समान कर दिया। जब वह चंद्रमा 16 कलाओं से पहले की भांति हो गया, तब उसके दर्शन से सभी देवता प्रसन्न हो गए। तब वे देवताओं के मध्य स्थित पूर्ण किंतु बहुत प्रसन्न न हो चंद्रमा पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके ये बोला, हे ब्रह्मन, मेरे शरीर में पहले की भांति आनंद नहीं है और न उस प्रकार का पराक्रम या उत्साह ही है। अंगों की संधियां दुखी हो रही हैं। हे लोककर्ता, मैं अब पहले की भांति कार्य करने का जरा भी साहस नहीं रखता। ऐसी दशा में निश्चेष्ट होकर मैं कैसे यह जीवन यात्रा चला सकूंगा। इस पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे चंद्रदेव, यक्ष्मा से ग्रस्त हो जाने से जो तुम्हारे अंगों की संधियां अर्थात हड्डियों के जोड़ पहले नष्ट हो गए थे, वे अभी भी पूर्ण नहीं हुए हैं। इस समय मैंने यक्ष्मा के शरीर से अमृत तथा ज्योत्सना के सहित तुम्हारा देह चूर्ण जो उसने हरण कर लिया था निकाल लिया है। उनके जल में प्रक्षालन करते समय अमृत, ज्योत्सना तथा देह चूर्ण को जो अंश मात्र जल में अवशिष्ट रह गया है, उन्हीं के अभाव में तुम यह हीनता का अनुभव कर रहे हो। इसलिए तुम्हारी अंग संधियां इस समय व्यवस्थित हैं। मैं उसका उपाय करूँगा जिससे तुम्हें कष्ट ना हो। प्राचीन काल में प्रजापति के यज्ञ के समय हवनीय पुरोडाश आहुति विशेष की इंद्र, तत्पश्चात अग्नि हेतु सभी यज्ञों में व्यवस्था है। उसी में मैंने आपके अंश भाग की व्यवस्था कर दी है। उस अपने अंश भाग के भोग तथा स्वयं भी नित्य यज्ञ करने से तुम्हारा उत्साह, कल्याण एवं शक्ति पूर्ववत हो जाएगी। हे चंद्र, जो तुम्हारे अमृत के कण, शरीर का चूर्ण, ज्योत्सना की बूंदें क्षीरसागर के जल में रह गई हैं, वह सभी आपके चांदनी के सहयोग से क्षीरसागर के गर्भ में दिनों दिन निरंतर बढ़ेगी। स्वारोचिष नामक द्वितीय मनवंतर में भगवान शंकर के अंश से तीक्ष्ण सूर्य के समान प्रचंड दुर्वासा नामक एक ब्राह्मण होंगे। वह देवराज इंद्र की उद्दंडता से क्रुद्ध होकर भयानक शाप देकर देवता तथा राक्षसों से सहित तीनों लोगों को शोभा रहित श्रीहीन कर देंगे। हे सोम, उस समय भी लोक में श्रीहीन हो जाने पर, जैसा तुम्हारा क्षयग्रस्त हो जाने पर सब जगह उथल पुथल मच गई थी, वैसा ही लोक में उथल पुथल मच जाएगी। यह स्थिति मनुष्य के कालमान के तीसरे सतयुग में होएगी तथा चौथे युग तक रहेगी। तब चौथे चतुर्युग के प्राप्त होने पर सतयुग में सभी दिशाओं के सहित शिव, विष्णु तथा मैं मंदराचल को मथानी तथा वासुकी को उसे चलाने हेतु नेत्र डोर विशेष बनाकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे। क्षीर सागर में लुप्त हुए देवताओं के उस यज्ञ भाग के लिए देवताओं तथा दानवों सहित क्षीर सागर को मथेंगे। क्षीर सागर में तुम्हारे शरीर से निकलकर जो अमृत नष्ट हो, इकट्ठा हो स्थित है, उसे मथकर हम वह ग्रहण करेंगे। तब हम तुम्हारे शरीर को सभी औषधियों से संयुक्त कर उसके कल्याण हेतु उसे क्षीर सागर के जल में फेंक देंगे। उसके बाद पुनः समुद्र का मंथन कर जब अमृत का उद्धार करेंगे, तब उस समय तुम्हारा शरीर पूर्ववत हो जाएगा। उस समय तुम्हारा शरीर ओज, वीर्य, अद्भुत कांति से युक्त, अक्षय, अमृतमय, दृढ़ जोड़ों वाला तथा सुंदर हो जाएगा। चंद्रमा से इस प्रकार कहकर लोक पितामह ब्रह्मा उसके एक पक्ष तक
क्षय तथा दूसरे पक्ष तक वृद्धि हेतु प्रयत्न करने लगे। वही प्रयत्न ब्रह्मा ने किया जिससे दक्ष का यह कथन सफल हो कि चंद्रमा एक पक्ष में क्षय तथा दूसरे पक्ष में वृद्धि को प्राप्त करे। तब सूर्यज्येष्ठ ब्रह्मा ने चंद्रमा का 16 भागों में विभाजन किया और विभाजन कर वहां उपस्थित देवगणों से यह उत्तम वचन कहा। जो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं उनमें से एक आज से शिव के मस्तक पर विराजमान रहें तथा अन्य 15 कलाएं बिना क्षय के ही क्षय को प्राप्त हो। दक्ष के वचन अनुसार चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो क्षय को प्राप्त होता है तो शांति नहीं मिलेगी, किंतु इसकी जो कला शिव के सिर पर रहेगी 14 कलाओं में स्थित ज्योत्सना प्रतिमा वहीं ले जाया करेगी। प्रतिपद तिथि से आरंभ कर चतुर्दशी तिथि तक 14 कलाओं में स्थित अमृत का पान भी आप सब करेंगे। चंद्रमा का तेज भाग भी 14 तिथियों में क्रमशः सूर्य बिंब में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षय को प्राप्त होगा। चंद्रमा की शेष 15वीं कला जो अमावस्या को भागकर हरिपत्र हरित कुशा में छिप गई है, वह तिथि के पहले भाग में वहीं निवास करें। अमावस्या के द्वितीय भाग में रोहिणी के भवन तथा तृतीय भाग में सरस्वती में स्नान कर चंद्रमा पुनः उठे एवं चौथे भाग में बल से युक्त होकर बिंब और वाहन से युक्त सूर्यमंडल में जाएं। कृष्ण पक्ष में जितने समय में चंद्रमा की प्रथम कला क्षय को प्राप्त हो वह समय प्रतिपद तिथि होएगी। शुक्ल पक्ष की द्वितीय से वृद्धि तथा कृष्ण पक्ष में तिथि हिलास का कारण होता है। पुनः शुक्ल पक्ष में पहले कही हुई अमावस्या की कला तब तक वृद्धि को प्राप्त नहीं होती जब तक प्रारंभ से प्रतिपद तिथि रहती है। तब द्वितीय भाग की ज्योत्सना जो शिव के मस्तक पर स्थित कला में चली गई थी वह पुनः वापस आ जाएगी। आप लोगों ने जो भी अमृत प्रतिदिन पान किया था वही द्वितीय से पूर्णिमा प्रयत्न सदैव चंद्रमा ज्योत्सना के संयोग से उत्पन्न करेगा। कृष्ण पक्ष में जैसे जैसे चंद्रमा के अंश दिन दिन क्षय को प्राप्त होते हैं वैसे ही शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त करते हैं। सूर्यबिंब से तेज भाग वैसे ही पुनः आ जाएगा जैसे कृष्ण पक्ष में क्रमशः गया होगा। शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा से ज्योत्सना प्रतिदिन वापस आएगी। सूर्यबिंब से तेज भाग स्वयं अमृत वर्षाएगा। इस प्रकार शुक्ल पक्ष में सुधांशु चंद्र की वृद्धि होएगी तथा पक्ष की शुक्लता एवं कृष्णता उसकी वृद्धि एवं क्षय के कारण होंगे। जितने समय तक जो हिस्सा क्षय या वृद्धि को प्राप्त करेगा उतने समय तक वह तिथि व्याप्त होकर बार बार स्थित रहेगी। यह वृद्धि या क्षय धीरे धीरे भी होता है अथवा शीघ्रता से भी होता है। जिन तिथियों में शीघ्रता से यह होता है वह क्षय तिथियां तथा जिनमें धीरे धीरे होता है वे वृद्धि युक्त तिथियां कही जाती हैं। चंद्रमा के बिना न हव्य न कव्य उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए उनकी वृद्धि हेतु देवता चंद्रमा की रक्षा करें। चंद्रमा अमावस्या के अगले मांसांश में देवताओं द्वारा देव कार्य साधक हैं तथा अमावस्या के अपर पूर्ववर्ती पक्ष में रोहिणी के घर में स्थित हो पितरों द्वारा सेवनीय हैं। उसके ही आस्वादन से कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन कव्य की वृद्धि होएगी तथा उसी कव्य में पितृगण परम संतुष्टि को प्राप्त करेंगे। लोक के कल्याण के लिए तब चंद्रमा की क्षय वृद्धि के संबंध में ब्रह्मा ने जैसा कहा था वैसा ही सभी देवताओं ने किया। महादेव ने भी देवताओं एवं ब्रह्मा के बहुत अधिक कहे जाने पर परमात्मा के चंद्रार्थ रूप को सिर पर धारण कर लिया। परमात्मा का जो तेज परम नित्य अज अव्यय और अक्षय था
वही दक्ष शाप के कारण चंद्रकला के रूप में क्षय को प्राप्त हुआ। यही ज्योति जब अजर परमानंद रूप शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा कला में प्रवेश करेगी, तब योगी जन उनके चिंतन में लीन होंगे। महादेव के सिर पर स्थित चंद्रमा में चित्त लीन होने की दशा के ही विषय में यह वैदिक कथन है कि चंद्रमा द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। यह जानकर ही महादेव ने क्षय और वृद्धि से रहित चंद्रमा को सभी लोगों के कल्याण हेतु अपने सिर पर धारण कर लिया। तब चंद्रमा और उसकी ज्योत्सना के संयोग से औषधियाँ बढ़ने लगी। उन औषधियों के बढ़ जाने पर यज्ञ भी होने लगे। यज्ञों के होने पर देवगण अपना अपना भाग तथा पितृगण बहुत अधिक मात्रा में कव्य ग्रहण करते हैं। प्राचीन काल में देवताओं के लिए ब्रह्मा ने जिस अमृत की सृष्टि की थी, हव्य भाग से हीन देवता उसी से कृष्ण पक्ष में तृप्ति को प्राप्त करते हैं। वह भी यज्ञ से हष्ट पुष्ट होता तथा ज्योत्सना से वृद्धि को प्राप्त करता है, अन्यथा यज्ञ और ज्योत्सना के अभाव में वह भी क्षीण हो जाए। अतः अमृत एवं यज्ञ दोनों की ही रक्षा का कारण स्वयं चंद्रमा है, अतः उसकी दक्ष शाप से रक्षा करनी चाहिए। आज भी कृष्ण पक्ष में उसके अमृत का पान देवगण करते हैं। तेज सूर्य को चला जाता है तथा शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रार्थ ज्योत्सना को ग्रहण कर लेता है। पुनः शुक्ल पक्ष में जब चंद्रकला का उदय होता है तो ज्योत्सना एवं तेज का दूसरा भाग तथा अन्य भी उग्र शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा तथा सूर्य बिंब में क्रमशः आती है। चंद्रमा की 16वीं कला शिव के शिखर पर स्थित है। यही शुक्ल और कृष्ण पक्ष में शेष कलाओं के उदय एवं क्षय में सहायक है। यह ब्रह्मा ने उस चंद्रभाग पर्वत पर जिस प्रकार चंद्रमा का विभाजन किया था तथा जिस प्रकार चंद्रमा को यज्ञ भाग मिला, देवताओं को यज्ञ भाग के रूप में हव्य तथा पितरों को कव्य में स्थित पित्रान प्राप्त हुआ तथा तिथियों के क्षय एवं वृद्धि की व्यवस्था हुई, वह सब मैंने आप लोगों को कह सुनाया।